सभी को क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं। आज हमारे देश की एकता, अखंडता, भाईचारा, भ्रातृत्व खतरे में है, जिसे इस भाईचारा को बनाने के लिए, जिस हिंदू मुस्लिम एकता के यकजहती के लिए हमारे देश के हजारों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानियां दी है। ये आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। इस आजादी को पाने के लिए हमारे देश के बड़े बड़े विद्वान, छात्र, नौजवान, किसान, मजदूर सभी ने अपने जान की होली खेलकर ये आजादी हम और आप तक पहुंचाई है। इस आजादी को पाने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना मजहरुल हक, डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर अशफाकुल्लाह खान, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, इन सारे लोगों ने अपने जान का, अपने प्राण को न्यौछावर कर इस आजादी को हम तक पहुंचाया है। आज उसी आजादी को खंडित करने का प्रयास कर रहा है। वो कौन लोग हैं जो इस भारतीय एकता की पहचान को खंडित करने का प्रयास कर रहे हैं? उन्हें हम सबको पहचानना होगा। वो वही लोग हैं जो अंग्रेजों की चापलूसी क्या करते थे, जो अंग्रेजों की मुखबिरी क्या करते थे, जो अंग्रेजों को क्रांतिकारियों के बारे में मैसेज पहुंचाया करते थे। वही लोग, वही मुखबिरी करने वाले हमसे कहते हैं कि आप देशभक्त नहीं हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि जिस समय हमारा देश आजाद हो रहा था, जिसे आप वीर सावरकर कहते हैं, जिसे आप वीर की उपाधि देते हैं, वो अंग्रेजों की मुखबिरी क्या करता था, जाकर आप इतिहास पढ़ लीजिए। आज वही लोग हमें ये कहते हैं कि आप देशभक्त नहीं हैं, देशभक्त का सर्टिफिकेट हमसे मांगते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब हम आजादी के लिए लड़ रहे थे, जब देश के हिंदू मुस्लिम एक होकर सड़क पर अपने खून बहा रहे थे, तब आप अंग्रेजों की मुखबिरी क्यों कर रहे थे? तब उन्हें मैं आपको आज बता देना चाहता हूं कि ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों से पेंशन लिया करते थे मुखबिरी करने के लिए। जाकर के अंग्रेजों को कहते थे कि फला क्रांतिकारी आपके मूल सड़कों पर है, उसकी मुखबिरी करके ये करते थे। जिस संविधान को बनाने के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन लोगों ने सतत प्रयत्नशील मेहनत किया, उस संविधान का जो प्रियम्बल है, उस संविधान का जो पहला सेंटेंस है, वो कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम विधान का जो प्रियम्बल है वो कहता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन आज उसी संविधान को आज जो है खंडित करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। आज मैं इस धरती से अपनी मां बहनों एवं हमारे भाइयों को मैं बधाई देता हूं कि वो आज इस एकता की लड़ाई में, इस हिंदू मुस्लिम भाईचारे को बचाने की लड़ाई में आज यहाँ पर खड़े हैं। नाम सर अखिलेश, ये एनआरसी और एनपीआर अब आपको समझना पड़ेगा। अगर सिंपल सेंटेंस में समझेंगे तो ऐसा समझिए कि जैसे मेरा बेटा है, मैं अपने बेटा को कहता हूं कि आप जो हो, आप मेरा बेटा नहीं हो, आप प्रमाण पत्र दिखाओ। हम दूसरे के बेटा को गोदी खिलाएंगे, लेकिन अपने बेटा को कहेंगे कि आप प्रमाण पत्र दिखाओ। ये उसी प्रकार का एक एनआरसी है। एनआरसी है क्या? ये सीए ये बताते हैं कि इससे किसी की नागरिकता छीनी नहीं जाएगी। मैं पूछना चाहता हूं
कि संविधान का जो आर्टिकल 14 है, संविधान का जो आर्टिकल 21 है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि हम धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर किसी भी व्यक्ति से किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। जब हमारा आर्टिकल कहता है, जब हमारा संविधान कहता है, तो आप कौन होते हैं किसी को जाति विशेष पर, धर्म विशेष पर, आर्थिक मानदंड पर नागरिकता देने वाले आप कौन होते हैं? मैं पूछना चाहता हूं। नागरिकता इससे पहले भी दी जाती थी। इससे पहले क्या बाहर से आने वाले लोगों को नागरिकता भारत में नहीं दी जाती थी? दी जाती थी, लेकिन ये एक प्रोपोगेंडा है, ये आरएसएस की एक चाल है। वो ये चाहते हैं कि यहाँ की जो हिंदू मुस्लिम एकता है वो खत्म हो, लोगों को दिग्भ्रमित करने का एक बड़ा प्रयास किया जा रहा है। ये सीएए के तहत ये कहते हैं, इस अमेंडमेंट के तहत हम जो है हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन इन लोगों को नागरिकता देंगे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या अदर कंट्री में जिन 3 कंट्री का ये नाम लेते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या वहां सिर्फ बौद्ध के साथ ही हिंसा होता है? क्या वहां सिर्फ हिंदुओं के साथ ही हिंसा होती है? क्या वहां सिर्फ जो है अलग अलग जो कास्टिज्म का नाम ये बताते हैं उसके खिलाफ हिंसा होती है? क्या वहां मुसलमानों के खिलाफ हिंसा नहीं होती? क्या मुसलमानों को नहीं सताया जाता? तो फिर आप किस आधार पर जो है ये नागरिकता देने का काम कर रहे हैं? मैं इस मंच से इन सरकार को बता देना चाहते हैं कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब से इसकी सरकार आई है 2014 से पहले इस तरह का देश में माहौल नहीं था। देश शांति में जीवन जी रहा था, लोगों को किसी प्रकार से किसी तरह की परेशानी नहीं थी। ये सत्ता में आने के बाद सबसे पहले इन्होंने जो है हिंदू मुस्लिम करने का जबरदस्त प्रयास किया और ये इसमें काफी हद तक सफल रहे। ये सफल तब हो जाते हैं क्योंकि इनको लगता है कि हम खामोश हैं। हमारा जो देश है वो सेकुलर डेमोक्रेटिक देश है, जहाँ नेतागिरी नहीं होगा, यहाँ जनतागिरी होगा, यहाँ अफसरगिरी नहीं होगा, यहाँ जनतागिरी होगा। क्योंकि हम अपने जनमत के द्वारा हम अपनी सरकार को चुनने का काम करते हैं। आज ये चाहते हैं कि नहीं, हम जो कह देंगे वो हो जाएगा। मैं इनको बता देना चाहता हूँ, आज इस पूरे देश में 121 करोड़ की आबादी में आज देश की 90% लोग जो है सड़क पर है। वो क्यों है? वो सिर्फ मुसलमान के पक्ष में नहीं है। वो किसके पक्ष में है? वो संविधान के पक्ष में है। जिस संविधान को बाबा साहब ने बनाया, जिस संविधान को मौलाना आजाद ने बनाया, जिस संविधान को भीमराव ने बनाया, ये उनके पक्ष में है। मैं फिर से पूछना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ से कि आज हम और आप अगर एकत्रित नहीं हुए, जाति नहीं हुए, तो ये हमें बांट देंगे और बांट कर ये सत्ता की कुर्सी चलाते रहेंगे और अपनी राजनीति रोटी सेकते रहेंगे। हम आपको ये कहना चाहते हैं कि हमारा जो संविधान है वो ये कहता है कि हम किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे। तो ये फिर भेदभाव और सीए लाने की क्या जरूरत है? क्यों लाए आप सीए? क्या कहना चाहते हैं आप ये कहना चाहते हैं, पार्लियामेंट में गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि हम जो है धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होगा। मैं उनको बता देना चाहता हूं, पाकिस्तान धर्म के आधार पर बना होगा, लेकिन हिंदुस्तान कभी धर्म के आधार पर न बना है, न बनेगा, जब बनाने की बात होगी तो हजारों लोग कुर्बानियां देकर अपने संविधान को बनाएगा। हम पाकिस्तान नहीं है कि हम धार्मिक बात करेंगे, हम हिंदुस्तान के सेकुलर डेमोक्रेटिक मुल्क में रहते हैं। हमारी ये एकता है कि हम कभी इसको खत्म नहीं होने देंगे। ये चाहे इसके लिए कुछ भी कर दें, ये तभी खत्म होगा जब हम और आप एकजुट होंगे और अपनी बात सरकार तक पहुंचाएंगे। ये मानने वाले लोग नहीं हैं, ये अनपढ़ लोग हैं। ये हमको कहते हैं कि आप अपनी डिग्री दिखाइए, आप नागरिकता प्रमाण पत्र दिखाइए। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहता हूं कि आप ये बताइए कि आप किस कॉलेज से पढ़े, आपका सर्टिफिकेट क्या है? आपके पास अपना सर्टिफिकेट नहीं है, आप हमसे नागरिकता सर्टिफिकेट मांगते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि ये इनके पास अपना कुछ नहीं है। ये हमको कहते हैं कि आप सर्टिफिकेट दिखाइए, ना तो हम इसको कोई कागज दिखाएंगे। ये हम सभी को प्रण लेना पड़ेगा, चाहे हमको डिटेंशन सेंटर में ही जाना क्यों नहीं पड़े, हम इसको कागज नहीं दिखाएंगे, चाहे इसके लिए जो हो जाए।
आज ये कहते हैं कि आप ये दिखाइए वो दिखाइए। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आज आप किसी भी ब्लॉक में चले जाइए, किसी भी जो है थाने में चले जाइए, किसी भी इलाके में चले जाइए, पदाधिकारी के पास जाइए, क्या आपका कागज आसानी से बन जाता है? बनता है आसानी से कागज? नहीं बनता है। तो ये क्या चाहते हैं? ये नोटबंदी कर देते हैं, नोटबंदी करते हैं और कर जो ये क्या करते हैं, लोगों को लाइन में खड़ा कर देते हैं। एक नाम सही कराने के लिए जिस तरह से लाइन में हजारों लोग मरे नोटबंदी में, उससे ज्यादा लोग मरेंगे अगर एनआरसी लागू होता है, क्योंकि जिस तरह की भीड़ ब्लॉक के अंदर होगी हम और आप काम नहीं करा पाएंगे, क्योंकि यहाँ भी उसके लोग बैठे हैं, वो हमारा और आपका काम नहीं करेंगे। ये सारे मुद्दे क्यों आते हैं? कभी ये मंदिर का मुद्दा लेकर आते हैं, कभी ये मस्जिद का मुद्दा लेकर आते हैं। ये सारे मुद्दे कंट्रोवर्सी करते रहते हैं। क्यों लाते हैं? क्योंकि इसे असल मुद्दों से काम नहीं है। आज देश की जीडीपी गिर गई है, देश की अर्थव्यवस्था खराब खास्ते हाल में है। आज हम और आप 100 रुपया 150 रुपया प्याज खरीद के खा रहे हैं, लेकिन इससे इसको कोई लेना देना नहीं। इसको लेना क्या है? मंदिर कहाँ बनेगा, मस्जिद कहाँ बनेगा, मुस्लिम कौन है, हिंदू कौन है, ये मुद्दों में कंट्रोवर्सी कर करके जो है ये समाज को विभाजित करने का काम कर रहे हैं। आज ये मैं आपको एक आंकड़ा के मुताबिक आपको बताना चाहता हूँ कि जो है कंटिन्यू इन 6 साल के अंतर्गत सेंट्रल सरकार का एक भी वैकेंसी नहीं निकला, कोई वैकेंसी कहीं नहीं है। ये सारे चीजों को प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, ये सारे चीजों को अंबानी अडानी को बेच रहे हैं, क्योंकि जो गरीब है, जो शिक्षित है, जो ठेला चालक है, जो मजदूर है, जो किसान है, वो ये नहीं कर सके, बल्कि ये उद्योगपति के हाथों में सारी चीजें दे करके किसान, ठेला मजदूर, इन लोगों से सारे रोजगार को छीनने का काम कर रहे हैं। इन्हें लगता है कि कोई नहीं बोल रहा, हम 2 महीने हम करेंगे। ऐसा नहीं है। हमारे देश का संविधान है, हमारे देश का संविधान जब तक जिंदा है, जब तक लोग उसको मजबूती से लेकर उसको अपने हाथों में खड़े रहेंगे, दुनिया में किसी भी शासक का हिमाकत नहीं है कि वो किसी भी कानून को इम्प्लीमेंट कर दे, क्योंकि हमारे पास हमारा जो संविधान है, इस संविधान को दुनिया में किसी का ताकत नहीं है कि वो उसको बदल दे। आज हम और आपको फिर से मैं आपको बधाई देता हूँ, खासकर मैं अपनी माँ बहनों को बधाई देता हूँ जो कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, लेकिन आज वो सड़कों पर है और सत्ता को चैलेंज कर रही है। ये सबसे बड़ी बात है। आज हम और आपको भी अपने घरों से अपनी माँ एवं बहनों को बाहर लाना चाहिए, उन्हें इस आंदोलन में समर्थन देने के लिए सड़कों पर लाने की कोशिश की जानी चाहिए। आज अभी हम फिर से अपने संविधान को रिपीट करेंगे। हमारा जो संविधान है मैं उसको पढ़ूंगा, आप लोग उसमें क्या क्या बातें उसको फिर से आप सुनेंगे। हमारा संविधान जो कहता है वो कहता है हम भारत के लोग, वो ये नहीं कहता है हम हिंदू, हम मुस्लिम, हम सिख, हम बौद्ध, हम ईसाई। वो कहता है हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण, वो कहता है पूरे भारत को एक साथ एकत्रित करने की बात करता है। प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए वो कहता है प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक। हमारे देश में किसी भी धार्मिक लोगों का राष्ट्र में कोई ये नहीं होगा। हमारा धर्म जो, हमारा देश जो है वो धर्मनिरपेक्ष है। वो कहता है समता की बात करता है, एकता की बात करता है, भाईचारे की बात करता है, बंधुत्व की बात करता है। इसको कायम रखने के लिए हमें और आपको सड़क पर आना पड़ेगा। मैं पुनः आप सभी का आभार प्रकट करता हूं। आज इस धरना जहां तक मुझे पता है कि इस धरना 3 दिन से इस धरने का संचालन हो रहा है और आप सभी को फिर से मैं बधाई देता हूं, क्रांतिकारी सलाम पेश करता हूं कि आप यूं ही डटे रहें, हिम्मत के साथ डटे रहें, सरकार से लड़ते रहें, क्योंकि हमारे पास हमारा संविधान जिंदा है। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। अरे जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इंकलाब के नारों से। अरे इनकलाबो इनकलाबो इनकलाब जिंदाबाद।